नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों गणों, आज का हम शुभारंभ करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण से। भाग नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हम उनका हल देखने वाले हैं। निर्देश हमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। हमें उस भिन्न आकृति को ही ढूंढना है। अन्य से भिन्न चित्र का हमें चयन करना है और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। प्यारे विद्यार्थियों, होमवर्क शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नज़दीकी शॉप से मिल जाएगी, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहली बार इसको पढ़ने जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में आप देखोगे तो 4 हमारे पास चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले सभी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के बीच में एक रेखा खींची गई है जिसको हम विकर्ण कहते हैं। तो आप प्रिय विद्यार्थीगणों ध्यान से देखोगे तो इसमें एक छोटी रेखा आपको दिखाई दे रही है। देखा आपने, ये एक विकर्ण पे काट रही है। इसमें आप देखोगे छोटी रेखा हमारे पास वर्ग की भुजा पे, वर्ग की भुजा पे और वर्ग की भुजा पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें तो काट रही है वर्ग की भुजा पे, है ना। इसमें भी काट रही है वर्ग की भुजा पे और इसमें भी काट रही है वर्ग की भुजा पे और यहाँ पे काट रही है प्यारे विद्यार्थियों विकर्ण पे। ठीक है ना, विकर्ण पे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हल हो गया। अब कुछ विद्यार्थी मान लीजिए भुजा या विकर्ण को नहीं जानते हैं, तो देखिए ये जितनी भी रेखाएं हैं वो वर्ग के बाहरी भुजाएं हैं। बाहर की भुजा है, बाहर की भुजा है, बाहर की भुजा है, लेकिन ये अंदर की भुजा को काट रहे हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मान लीजिए कि ये चारों रेखाएं एक समान है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी समान है, एक समान है। ये जो रेखाएं हैं वो छोटी रेखाएं हैं, तो आप कहोगे कि ये रेखा इन तीनों में तो छोटी रेखा पे काट रही है, जबकि विकर्ण एक बड़ी रेखा बन जाती है, इस पे काट रही है। यानी कि यहाँ पे तीनों समान रेखाओं पे ये रेखा काट रही है, लेकिन इसमें एक भिन्न रेखा पे इसको काट रही है। यानी कि इसको करने के कई तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न संख्या में आप देखोगे तो किट टिक इस प्रकार से कुछ अंग्रेजी के वर्णमाला हमें दे रखी है। तो सर्वप्रथम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो पहले में आया हमारे पास K, फिर आया I, फिर आया हमारे पास T। दूसरे ऑप्शन में आया हमारे पास T, फिर आया हमारे पास I, फिर आया हमारे पास K। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ गए तो इसमें आया हमारे पास K, फिर आया हमारे पास T, फिर आया हमारे पास I। अगले की तरफ गए तो हमारे पास सबसे पहले आया I, फिर आया हमारे पास K, फिर आया हमारे पास C है ही नहीं। आप देखोगे इसमें एक आ रहा था हमारे पास, इस ऑप्शन में देखें तो ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, इस ऑप्शन में देखें तो भी हमारे पास तीनों आ रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में एक नया वर्ड आ गया है C, यानी कि T की जगह C आ गया है और ये भिन्न आकृति का एक निर्माण कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास इसकी भिन्न आकृति हो गई। चलिए अब 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बने हैं, लेकिन इसमें आप देखिए ये समकोण त्रिभुज न बन के एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास अलग सा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की यह पहचान होती है प्यारे विद्यार्थियों की इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का है। यानी कि एक सिरे से जो 2 लंबवत भुजाएं गुजर रही है, वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, और यहाँ पे भी प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, जबकि इसमें नहीं होता। तो बिल्कुल भिन्न आकृति हमारे पास हो गई। चलिए 4 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते ही काफ़ी सारे विद्यार्थियों के तो आंसर आ गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृतियां दे रखी हैं, जहां पे आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 वृत्त है और एक रेखा है। इसमें भी 2 वृत्त हैं, इसमें भी 2 वृत्त हैं, इसमें भी 2 वृत्त हैं। अब आप देखिए, बाहर तो हमारे पास बड़ा वृत्त है, अंदर छोटा वृत्त है। बाहर बड़ा वृत्त, अंदर छोटा वृत्त, बाहर बड़ा वृत्त, अंदर छोटा वृत्त। ठीक है, गोला कह दो, या कि बाहर बड़ा गोला और अंदर छोटा गोला। लेकिन इसमें देखिए,
इसमें दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब की बार यहाँ पे एक बड़ा गोला आ चुका है लेकिन छोटा गोला बाहर की ओर आ चुका है, यानी कि इन तीनों में ऐसा क्रम मिल रहा है हमें छोटे बड़े का, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा देखिए, जो तीर का निशान है वो छोटे वृत्त से बड़े वृत्त की तरफ गया है। इसमें भी देखिए छोटे वृत्त से बड़े वृत्त की तरफ, छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ, इसमें भी है छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ गया है। लेकिन दिक्कत क्या है ना प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो है वो इस प्रकार से बाहर निकल रहा है। क्या कह रहे हैं हम कि बड़े वृत्त, जो वर्त कहे चाहे गोला कह दो, यानी कि बड़े गोले से ये तीर का निशान बाहर है, बड़े गोले से बाहर, बड़े गोले से बाहर, लेकिन यहाँ पे बड़े गोले के अंदर जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन बड़े आसानी से इनकी सहायता से हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भाग नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश हमें क्या दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न चित्र है। दाईं ओर ABCD में आपको 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, जहाँ पे हमारे पास है उत्तर चित्र है। ठीक है, उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, यानी कि इसके जैसी आकृति हमें इन चारों में से चुननी है। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, यानी कि इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से पढ़ना है, बड़ी सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि विद्यार्थियों को क्वेश्चन आता है लेकिन OMR में काफ़ी सारी गलतियां देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि गलती न करो। ठीक है, तो प्रश्न के संगत वाले वृत्त को हमें काला करना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त, या हम कह दें ये एक वृत्त बना है, हमारे पास वृत्त बना है। तो उसमें हमारे पास देखोगे तो आपको एक छायांकित भाग है और कुछ खाली भाग भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है प्यारे विद्यार्थियों कि हम यहाँ से कहीं से भी आप नंबर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कह दूँ यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8 मैं कह दिया प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से हमने 8 नंबर नाम दे दिए। तो एक शुरुआत किससे की, तो यहाँ से, तो 1 2, ठीक है। तो 1 पे हमें जो छायांकित मिलना था बिल्कुल नहीं मिला। 1 से प्रारंभ किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 पे हमारे पास है, 4 पे हमारे पास है और 7 पे हमारे पास है, यानी कि इन तीनों पे हमारे पास ये ब्लैक लेपित जो आनी चाहिए, संरचना आनी चाहिए, या हमारे पास काली आकृति आनी चाहिए। इसमें देखिए 1 पे आई है, 4 पे आई है और 7 पे आई है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 पे आई है, 4 पे आई है। तो सबसे पहले 1 पे आनी चाहिए थी, जो कि 2 पे आ रही है। इसमें आप फिर से वही नंबरिंग करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें भी 2 पे प्राप्त हुई है, और इसमें भी आप देखोगे तो इसमें हमें 4 पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास एक फिर से वही चीज़ की वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर 4 हमने भाग कर दिए हैं, जिसमें हमने एक वर्ग बना रखा है और कुछ वृत्त छोटे छोटे ऊपर की ओर और नीचे की ओर कुछ इस प्रकार के निशान हैं। यानी कि 1 और 2 नंबर आकृति पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 और 2 पे आना चाहिए वृत्त। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए 1 पे तो आ रहा है वृत्त, लेकिन 2 पे नहीं आ रहा है, तो इस कारण ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आपने देखिए 1 और 2 पे हमारे पास वृत्त है, इसमें 1 और 2 पे देखोगे, इसमें 1 और 2 पे देखोगे, तो इसमें केवल हमारे पास मिले हैं कि 1 और 2 पे हमारे पास वृत्त बन रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो केवल 2 पे हमारे पास वृत्त बन रहा है। इसमें आप देखोगे तो 3 4 पे जा रही है ये संख्या। अब ये तो मिल गया ऑप्शन। कई बार क्या हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन एक जैसे मिल जाएं, तो नीचे वाली आकृति भी देखनी है कि 3 और 4 पे कौन सी आकृति है। जैसे कि यहाँ पे 3 की आकृति और 4 की आकृति बिल्कुल समान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है कि आपको चारों ही एक जैसी आकृतियाँ दे दें और आप क्या करो कि पहले 2 की जांच करके आप अगले उत्तर तक पहुँच जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पे कुछ तीर के निशान हैं। ये बाहर की ओर है, ये इस दिशा में बाहर की ओर है, ये इस दिशा में बाहर की ओर है, ये इस दिशा में बाहर की ओर है। अगर आपको इस प्रकार से न आए तो आप क्या करो, 1 नंबर इसको कहो, 2 नंबर इसको कहो, 3 नंबर इसको कहो और 4 नंबर इसको कहो। और आप कहो कि 1 की तरफ है तीर, 2 की तरफ है तीर, 3 की तरफ है तीर, 4 की तरफ है तीर। ठीक है, तो आपने फिर से वही काम करना है, 1 2
3 और 4। तो आप क्या कहोगे कि 1, 4 और 2 तो जो है वो इनकी तरफ है तीर, लेकिन 3 नंबर जो तीर है वो बिल्कुल दिशा बदल गया है। फिर से कहोगे तो 1 नंबर तीर ने अपनी दिशा बदल ली। इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4, अब सभी के सभी इसकी दिशा में है, तो बिल्कुल यही हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 जो है, तो इसमें 1 और 4 ने अपनी दिशा बदल ली है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस कारण ये आंसर हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस ये चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ट्रिक्स के माध्यम बना के अपने अनुसार भी चल सकते हो या क्वेश्चन के अनुसार भी चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे आप देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हुई, तो आप क्या करो, इसको नंबरिंग दे दो। जैसे कि 1 नंबर कोना, 2 नंबर कोना, 3 नंबर कोना, 4 नंबर कोना और 5 नंबर कोना। अब 1 नंबर कोने से 2 रेखाएं निकल रही है, 2 नंबर से 2 रेखाएं निकल रही है, 3 नंबर से केवल 1 रेखा और 4 नंबर से 2 रेखाएं हमें निकल रही है और 5 नंबर से केवल 1 रेखा। जो 5 नंबर से रेखा निकल रही है वो 2 को मिल रही है, यानी कि 5 2 को मिला रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए 3 से 2 रेखाएं निकल रही है और 5 से 2 रेखाएं निकल रही है, तो इस कारण ये गलत हो गया। अगला देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब फिर से वही जांच की, 1 से निकल रही है, 2 से निकल रही है, 3 से 1 जो कि 1 की तरफ है। ठीक है, 5 से 2 की तरफ है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया। अगले में क्या दिक्कत हुई, 1 से 2 रेखाएं निकलनी चाहिए थी, 2 से भी 2 रेखाएं निकलनी चाहिए थी, तो गलत हो गया। 1 से 2 रेखाएं निकलनी चाहिए थी, तो गलत हो गया। तो इस कारण प्यारे विद्यार्थियों छोटी छोटी जांच करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और 8वें का हो गया हमारे पास इसका बी आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण से थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित और क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।